जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। क्या मध्य प्रदेश और गुजरात कोरोना संकट के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं? जी हां, इन दो राज्यों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है, ना मीडिया का, ना हुक्मरानों का, क्योंकि सारा का सारा ध्यान महाराष्ट्र पर है और महाराष्ट्र के जरिए कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी हथियाने पर है। किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा है कि ये दो राज्य कहीं ना कहीं भारत की जो लड़ाई है कोरोना की के खिलाफ, उसको लेकर लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले इस खबर पर गौर कीजिए। इस खबर के मुताबिक एक दिन में मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस में जो बढ़ोतरी हुई है वो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। स्क्रीन पर COVID-19, Madhya Pradesh with 361 new cases sets single day record 244 in Indore alone. सिर्फ इंदौर में 244 केसेस की बढ़ोतरी, और ये एक दिन की बात कर रहे हैं। खबर क्या कहती है? मध्य प्रदेश recorded huge surge in COVID-19 infections with 361 new cases reported on Thursday, the highest single day figure for any state so far. With the coronavirus crisis worsening in Gujarat as well, and Maharashtra continuing to report big numbers, new virus cases from across the country rose to 1,260, the second highest for a single day so far. ये खबर ये कहती है कि महाराष्ट्र में स्थिति दूभर बनी हुई है, मगर मध्य प्रदेश और गुजरात, ये दो राज्य लगातार हालात यहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में क्या हुआ आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब इस जंग का सामना पूरा देश कर रहा था, वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। नतीजा यह कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कम से कम 13 साल जो वो सत्ता में रहे, उसने इस बात को प्रमाणित किया। वो इस संकट का सामना करने में इस वक्त पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। और एक और जो खबर सामने आई है, जो कि दैनिक भास्कर ने चलाई है, यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। यह खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर? 10 किलो के पैकेट से निकल रहा है 2 से 3 किलो कम आटा। लोगों में हंगामा, यानी कि लोगों को जो सहायता पहुंचाई जा रही है उसमें भी घपला हो रहा है। कम से कम दैनिक भास्कर की खबर बता रही है, और यह खबर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया होगी और मध्य प्रदेश सरकार की भी प्रतिक्रिया। यह खबर क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कोरोना संक्रमण की महामारी से जूझ रहे जरूरतमंदों के हिस्से में राशन में भी गड़बड़ी करने से अधिकारी नहीं चूक रहे। ग्वालियर की खबर है ये। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई 10 किलो आटा की योजना के लिए नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा तैयार किए गए 10 किलो आटे के कट्टों में से 2 से 3 किलो का आटा कम निकल रहा है। हालांकि गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद 1 किलो आटा कम होने की बात विभाग के अधिकारी खुद स्वीकार रहे हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह ने कहा कि 100 किलो गेहूं देने के बदले फ्लोर मिल संचालकों ने 90 किलो आटा दिया है। मैंने मध्य प्रदेश सरकार से संपर्क किया, उनका क्या कहना आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यूज क्लिक के सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर उनका कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। ये आटे के गायब होने का मामला नहीं है, बल्कि महज प्रशासनिक त्रुटि का मामला है। यानी कि किसी ने कुछ बेवकूफी की, उसी का परिणाम यह सामने दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को दबोच लिया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज शर्मा की बात। मध्य प्रदेश का इस वक्त सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सेंधमारी के जरिए जो सरकार सत्ता में आई है, वो सिर्फ एक व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान के भरोसे चल रही है। बाकी सब अधिकारी उस सत्ता को चला रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की कोई भी भूमिका, कोई भी इन्वॉल्वमेंट सरकार चलाने में नहीं है। अगर जनप्रतिनिधियों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट होता तो इस तरह की बात सामने आने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्योंकि अधिकारियों को तो जनता के पास वोट लेने जाना नहीं होता है, तो वो इंतज़ार करते हैं कि कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आए और उसमें जब अतिरिक्त धनराशि खर्च हो तो उनका भी काम चले। अब मान लीजिए एक थैली में 2 किलो आटा भी कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 रुपए प्रति थैली की लूट की जा रही है। लाखों थैलियां आटे की बट रही हैं, तो अंदाज लगा लीजिए कि कितना बड़ा, कितने सैकड़ों करोड़ का ये घोटाला है। बात यहां कुछ और है। इस खबर के मुताबिक इंदौर में जितने भी केसेस हुए उनमें से एक का भी लिंक तबलीगी जमात से नहीं है। यानी कि मध्य प्रदेश में जितने भी बड़े केसेस सामने उभर कर आ रहे हैं और इंदौर जो कि एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, उसमें एक भी तबलीगी जमात का केस नहीं है। यानी कि मध्य प्रदेश प्रशासन के पास तबलीगी जमात को पर दोष मढ़ने के लिए भी अब वजह नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इस खबर के मुताबिक यहां पर एक भी लिंक तबलीगी जमात का नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्योंकि यह एकमात्र राज्य है जहां की प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने अपने बेटे के ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाया। इनके बेटे अमेरिका से आए, कोरोना वायरस से संक्रमित थे। नतीजा क्या हुआ? मां जो हैं वो प्रभावित हो गई और मां के जरिए 48 अन्य अधिकारी भी प्रभावित हो गए। यह हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, और एक ऐसे वक्त जब वहां एक राज्य सरकार बनी हुई थी, तब आपने कोरोना संकट के बीचों बीच वहां पर तख्ता पलट कर दिया, और ऐसे में पूरा जो एक तंत्र चला आ रहा था वो बिखर गया। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या एक राज्य इस बात को अफोर्ड कर सकता है कि उसका कोई स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं है? क्या यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खामी नहीं है? अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात एक मॉडल राज्य, 1800 रसूख वाले गुजराती, इन्हें 25 बसों में ऋषिकेश से गुजरात ले जाया गया था। वो खबर याद है आपको? और इसमें गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया था। मगर गुजरात के अंदर फंसे जो उड़िया मजदूर हैं, उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, 3 राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा गुजरात। गुजरात में तो कायदे से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, मगर गुजरात में ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फरवरी में आप जानते हैं कि ट्रंप का किस भव्य अंदाज में स्वागत किया गया। मैं नहीं जानता हूं कि प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को आखिर क्यों यह भरोसा दिलाया कि आपका स्वागत करने के लिए 50 लाख लोग मौजूद होंगे या 70 लाख लोग मौजूद होंगे। और आपने देखा मोटेरा स्टेडियम में कितनी बड़ी तादाद में वहां लोग मौजूद भी थे। अब क्या हो रहा है कि वहां पर जो बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वहां पर जो हालात क्या हैं इस वक्त फिगर्स को लेकर, वो आपकी स्क्रीन पर। हिंदू के पत्रकार महेश लांगा ने खबर ट्वीट की है। वो कहते हैं, अभी अभी खबर मिली है कि गुजरात के अंदर कोरोना के केसेस में जबरदस्त उछाल आया है। 176 नए मामले आए हैं और 7 मौतें, जिसका अर्थ यह हुआ कि कुल अब तक 1272 मामले और 48 मौतें। आज 176 केसेस में से 143 सिर्फ अहमदाबाद से हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अहमदाबाद शहर में कुल 765 मामले और 25 मौतें। यह हाल है गुजरात की। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उस खबर की ओर जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताई कि वहां पर करीब 2.5 लाख उड़िया मजदूर फंसे हुए हैं और वो बद से बदतर हालात में जीने को मजबूर हैं। आपकी स्क्रीन पर सामंतरे, जिन्होंने हिंदू को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बावजूद गुजरात सरकार ने वहां फंसे माइग्रेंट मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने उड़ीसा सरकार से अपील की है कि यह मामला गुजरात सरकार के साथ उठाएं और जिन बदतर हालात में वहां पर मजदूर रुके हुए हैं उसके बारे में कुछ किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नहीं बल्कि 2 बार मजदूर सड़कों पर आए थे। वो तस्वीर आपको याद है जब गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर मजदूर सड़कों पर आ गए थे और उन्होंने आग लगा दी थी कई दुकानों को गुस्से में आकर। और ये एक नहीं 2 बार वो सड़कों पर उतरे थे। मगर मीडिया के दोहरे मापदंड देखिए, बांद्रा में
जब मजदूर पहुंच जाते हैं अपने घर जाने के लिए और वो अफवाह किसी और ने नहीं बल्कि मीडिया ने फैलाई होती है, वही मीडिया जो सुबह यह अफवाह फैलाता है कि ट्रेनें चल रही हैं और शाम को अपने चैनल्स पर क्या कहता है कि बांद्रा के पास जो मजदूर हैं, जो मुसलमान बसे हुए हैं, क्या उनके चलते ये मजदूर वहां इकट्ठे हुए। यह मीडिया का किरदार था मुंबई को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर। मगर ये मजदूर एक नहीं दो दो बार सड़कों पर आए। इनकी आवाज आप कहीं नहीं सुनेंगे सिवाय न्यूज क्लिक के मंच पर। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये दोहरे मापदंड क्यों? आखिर गुजरात को लेकर हमने अपनी आंखें क्यों मूंद ली हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के पूर्व राजनयिक और प्रवक्ता एम्बेसडर केसी सिंह क्या कह रहे हैं। एम्बेसडर केसी सिंह कहते हैं, मैंने बार बार लिखा है कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को कोरोना संकट को पैंडेमिक घोषित कर दिया था, 11 मार्च को, तो आने वाले कुछ दिनों तक भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करती रही। नतीजा क्या हुआ कि हमने बहुत बेशकीमती वक्त बर्बाद कर दिया। जो मजदूर 24 तारीख के बाद अपने घर को जाने के लिए मजबूर हो गए थे पैरों पर, इन्हें कायदे से 13, 14 और 15 मार्च को निकल जाना चाहिए था। एम्बेसडर सिंह और क्या कहते हैं? एम्बेसडर सिंह कहते हैं, क्या वजह है कि जो जमात तबलीग के जमात से जुड़ा मामला सामने उभर कर आया था, इस पर काबू पाने के बावजूद केंद्र सरकार जो है ऑपरेशन कमलनाथ में लगी हुई थी। तो एम्बेसडर सिंह की ये दोनों बातें क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों राज्य भारत की इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं और इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ना मीडिया का ध्यान, ना केंद्र सरकार का ध्यान, और साफ तौर पर कई मुद्दों पर दोहरे मापदंड नजर आ रहे हैं। सच तो यह है कि इस पूरी लड़ाई में मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य जो हैं भारत की कमजोर कड़ी दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक मुख्यधारा की मीडिया की बात है, वो न सिर्फ कमजोर कड़ी हैं बल्कि खलनायक के तौर पर काम कर रहे हैं, जैसा कि लगातार मैं अपने कार्यक्रमों में आपको बताते रहा हूं। एक और खबर आपके सामने, दैनिक जागरण ने कहा कि पुलिस ने 11 जमातियों को दबोचा। नेपाल से आने वाले 11 जमातियों को दबोचा गया। यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि दैनिक जागरण ने चलाई थी कि 5 मार्च को ये लोग आए थे और सभी ने खुद को जमाती बताया। अब आप सोचेंगे कि क्या वाकई जमातियों ने इस तरह से नेपाल से पहुंचकर भारत के अंदर कोरोना वायरस संकट के फैलाने का काम किया? सुनिए खुद कुशीनगर की पुलिस क्या कह रही है। जनपद कुशीनगर में नेपाल मूल के रहने वाले 10 लोग और एक व्यक्ति बिहार का परसों पुलिस को, तुर्कपट्टी पुलिस को मिले थे, जिनके विरुद्ध लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और उन्हें आइसोलेट करके उनके सैंपल लिए गए थे। कोरोना वायरस परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है और उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। अभी आज काफ़ी समाचार पत्रों में और कुछ सोशल मीडिया में मैंने देखा कि पत्रकार बंधुओं ने इन्हें जमाती कहा है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये किसी जमात से संबंधित लोग नहीं हैं और जमाती शब्द से काफ़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और यदि कोई तथ्य संदेहास्पद है, किसी तथ्य को लेकर मन में कोई भ्रम है, तो मेरा अनुरोध है कि कृपया पुलिस का आधिकारिक वर्जन अवश्य ले लें और पुलिस अपनी छानबीन, अपनी सभी तथ्यों की सत्यापन करने के पश्चात ही अपनी रिपोर्ट जारी करती है, प्रेस वक्तव्य जारी होता है। इसलिए कृपया उसका अवश्य अवलोकन कर लें और इस तरह के शब्द का प्रयोग न करें जिससे आम जनता में दहशत पैदा हो। तो देखा आपने, कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस जो है पर्दाफाश कर रही है मीडिया के झूठ का, मीडिया की गलत बयानी का। और मैं आपको बताना चाहूंगा यह मामला सिर्फ मीडिया के झूठ का नहीं है या गलत रिपोर्टिंग का नहीं है। इसके जरिए आप समाज के अंदर विद्वेष फैला रहे हैं, इसके जरिए आप समाज के अंदर जहर फैला रहे हैं,
एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, आप जानबूझकर ऐसी झूठी खबरों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब यह खबर देखिए, यहां पर एक बार फिर इस चैनल के माध्यम से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने जेल के अंदर जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं, उन्हें भारत में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर तो यह खबर सही है तो वाकई बहुत बड़ी खबर है, मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि कहीं यह इस चैनल की कल्पना की उड़ान तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं न्यूज़ 18 के इस कार्यक्रम में यह कहा गया था कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं, उन्होंने विदेश में पाकिस्तान के एक मुलाजिम से मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं तबलीगी जमात का एंगल जो है या लिंक्स जो हैं पाकिस्तान से ढूंढ लिया गया था। उस खबर को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया था। मैंने, आपको याद होगा, अपने कार्यक्रम में कहा था कि यह बहुत बड़ी खबर है अगर ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर तबलीगी जमात पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे देश में कोरोना का संकट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज तक उस खबर पर कुछ नहीं कहा। तो ये तीनों खबरें जो मैंने आपको बताई हैं, पहली खबर को लेकर आप जानते हैं पर्दाफाश कर दिया खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने दैनिक जागरण का। अभी जो बाकी दो खबरें हैं जिसमें पाकिस्तान का लिंक है, मैं जानना चाहता हूं दिल्ली पुलिस क्या आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि करेगी, और अगर यह खबर झूठी है तो आखिर क्या कार्रवाई करेंगे आप इन चैनल्स पर। बोल की रब आजाद है तेरे में बस इतना ही। मेरे आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।